ये हार्ड वाटर की प्रॉब्लम क्या क्या है? लाइक हार्ड वाटर से डायरेक्ट नुकसान क्या क्या है, अगर आप बता पाए तो इसके बारे में, हार्ड वाटर के नुकसान। सबसे बड़ा नुकसान है कि वो आपकी स्किन, आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है ना। अगर बहुत हार्ड वाटर है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप, जैसे मैंने कुछ एरियाज का भी नाम लिया, तो बेटर है दैट आप जो भी कमाते हैं, आप अपने लिए ही कमाते हैं, अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं, आप अपनी फैमिली की हेल्थ उस पानी से मत खराब कीजिए। चाहे आप टैंकर का पानी मंगवा लीजिए, और गो फॉर अ बेसिक फिल्ट्रेशन सिस्टम। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड, एक बहुत सिंपल सा फिल्ट्रेशन सिस्टम आपको 10,000 12,000 रुपए में आ जाता है, तो गो फॉर दैट। उससे एक नॉन फिल्टर्ड पानी से एक फिल्टर्ड पानी बहुत अच्छा हो जाता है। अब आपने पूछा कि क्या उससे इफेक्ट होता है, तो हार्ड वाटर की अगर आप प्रॉब्लम्स देखें तो वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हार्ड वाटर से रिलेटेड है ना। जैसे कि हमारे हेयर फॉल हो गया, आजकल हेयर फॉल कितना बड़ा प्रॉब्लम बहुत है, ज्यादा। ये तो लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ना, डिप्रेशन हो जाता है कॉन्फिडेंस कम होने के कारण। स्किन की भी प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन रैशिंग, एक्जिमा। हमारे हार्ड वाटर के कारण हमारे फॉलिकल्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि हमारे बाल दोबारा उग नहीं पाते हैं। हमारे अप्लायंसेस हैं, जैसे अप्लायंसेस कैसे खराब होते हैं हार्ड वाटर से? लाइक स्केलिंग हो जाती है, स्केलिंग हो जाती है, डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम डिपॉजिट्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि उसमें एक्सेसिव कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। एग्जैक्टली। तो उससे तो हमारे अप्लायंसेस जैसे कि गीजर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, डिश वॉशर्स हो गया, आजकल लोग हीट पंप्स लगवाते हैं, घर में अच्छे जेट लगवाते हैं, महंगे महंगे शॉवर्स लगवाते हैं। कपड़े भी तो खराब होते हैं। यस, कपड़े भी खराब हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन से आप उसी पानी से अगर कपड़े धो रहे हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वॉशिंग मशीन का ड्रम आप 6 महीने में सर्विस कराते हैं, उसमें इतना स्केलिंग निकलता है। मतलब गीजर खराब होते हैं, वॉशिंग मशीन खराब हो सकता है क्योंकि स्केलिंग हो जाए, क्योंकि ये फर्क पड़ता है। नोएडा के लोग जल्दी गीजर चेंज करते हैं कंपेयर टू दिल्ली। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन के साथ भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे मेजरमेंट है, लाइक हार्ड वाटर को टेस्ट करना एंड सॉफ्ट वाटर को, सॉरी, जो नॉर्मल पीने का पानी है उसको टेस्ट करने के लिए तो TDS मॉनिटर आते हैं, एंड देन यू कैन टेस्ट इट कि अच्छा इतना TDS है। तो प्रॉब्लम यहाँ मुझे लगता है पर्सनली कि जैसे मैं जहाँ रह रहा हूँ या फिर बहुत लोग रह रहे हैं तो जाते हैं एंड देन शिफ्ट होने के बाद चेक करते हैं कि अच्छा TDS कितना है, क्योंकि अभी TDS एटलीस्ट टियर 1 में इतना मेन स्ट्रीम हो चुका है कि बहुत सारे लोग TDS के बारे में जानते हैं, TDS मॉनिटर के बारे में जानते हैं कि चलो अमेजोन से एक TDS मॉनिटर ऑर्डर कर दिया और TDS चेक कर लिया, पानी पीने योग्य है, ठीक है, पानी पी सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जब अगर आपको हार्ड वाटर को टेस्ट करना है तो उसके लिए मैंने आई ट्राइड सर्चिंग, बट मुझे कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं दिखा कि मैं एक चीज लगा करके देख लूं और पता चल जाए कि अच्छा ये हार्ड वाटर है। और ये तो इसको कैसे टेस्ट करते हैं, कितना इजी और कॉम्प्लिकेटेड है? हार्डनेस को चेक करने के लिए अभी मार्केट में जो प्रोडक्ट है विद दैट इज कॉल्ड हार्डनेस टेस्टिंग किट, उसको यूज करना एक TDS मीटर को यूज करना जितना आसान नहीं है। एवरीबडी वांट्स अ TDS मीटर, क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि पीने का पानी तो मेरे को चेक करके ही लेना है। लेकिन जहां हार्डनेस की बात होती है, क्योंकि वो दिखता और तुरंत ऐसी हार्डनेस एक ऐसी चीज है, हार्डनेस इज समथिंग की वो आप तो पीना नहीं, आपको वॉशरूम का पानी तो पीना नहीं है, आपको पीना तो ये तो आप उसको चेक कर लेते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हार्डनेस। तो वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों, और उसको टेस्ट कैसे होता है? सारी बात वहीं आती है कि अभी वो इतना मेन स्ट्रीम है नहीं। ओके, तो देयर आर कंपनीज दैट आर वर्किंग टू गेट इट इन अ TDS मीटर लाइक फॉर्म। अच्छा, इवन वी आर डूइंग आवर ओन रिसर्च कि हम इसको कैसे इजी बना सकते हैं। तो we have not yet succeeded, but we'll do someday. तो अभी the thing to watch for is hardness testing kit. Okay. It is not very difficult to do, है ना, but आपको एक किट खरीदना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 600-700 का वो किट आता है। तो आप उससे जो है अपने घर का हार्डनेस चेक कर सकते हैं, एफिशिएंटली चेक कर सकते हैं।